तावीज पहन रहा है तब भी पक्का मुसलमान है। मुसलमान कब्र पे जाके सजदा कर रहा है तब भी पक्का मुसलमान है। अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बच्चे की कसम खा रहा है तब भी पक्का मुसलमान है। मेरे भाइयों, अगर कोई चीज शिर्क है तो चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो ईसाई करे, चाहे वो मुसलमान करे, शिर्क है तो वो शिर्क ही रहेगी। मुसलमान के करने से शिर्क तौहीद नहीं बन जाएगा और वो चीज सही नहीं हो जाएगी। मुझे मालूम है आपकी शेरशाबादी बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह 100% किताब व सुन्नत पर चलने वाली बिरादरी, ये पूरी कौम अहले हदीस कौम है। मगर आपके इसी सीमांचल के इलाके में और आपकी इसी कौम के अंदर जिहालत कह लीजिए, अज्ञानता कह लीजिए, उलमा से दूरी कह लीजिए, बहुत सारे हमारे भाई और बहनें आज शिर्किया अमल करते हैं। बच्चों के गले में तावीज भी किसी किसी घर में पहना जाता है, किसी किसी घर में मुहर्रम, किसी किसी इलाके में मुहर्रम पर ताजिया तक निकल चुका है आपके इलाके में। और बहुत सारे ऐसे काम लोग करते हैं जिहालत की वजह से जो तौहीद के खिलाफ है। पहली नसीहत अल्लाह ताला की यही है कि इबादत अगर होगी तो अल्लाह, शिर्क नहीं करना है। अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे मगर शिर्क हम माफ नहीं कर सकते। अच्छा, शिर्क क्यों माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला? क्योंकि शिर्क बेवफाई है। शिर्क करने वाला अल्लाह के साथ गद्दारी करता है, बेवफाई करता है। पालने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, ऑक्सीजन देने वाला अल्लाह है, सांस चलाने वाला अल्लाह है, तेरे दिल की धड़कनों को चलाने वाला अल्लाह है, तुझे रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, तुझे खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है। और तू किसी और से जाकर के अपनी बीड़ी बनाने की फरियाद कर रहा है, किसी और के आगे हाथ फैला रहा है। ये तो वही बात हो गई कि किसी की बीवी उसको छोड़ करके किसी और मर्द के साथ चली जाए तो दुनिया कहती है बड़ी बदचलन औरत है, अपने शौहर के साथ बेवफाई करती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जब ज़िना का जिक्र किया तो ज़ानी के साथ अल्लाह ने मुशरिक का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। ज़िना करने वाला या तो ज़ानिया औरत से शादी करता है या मुशरिक औरत से शादी करता है। ये ज़ानी को और मुशरिक को अल्लाह ने साथ में क्यों जिक्र किया है? क्योंकि ज़िना करने वाला भी किसी न किसी के साथ बेवफाई करता है। अगर वो शादीशुदा है, अगर वो औरत शादीशुदा है अपने शौहर के साथ, अगर वो मर्द शादीशुदा है तो अपनी बीवी के साथ बेवफाई कर रहा है। अगर शादी नहीं हुई है, कुंवारा है, या वो लड़की कुंवारी है तो अपने होने वाले शौहर के साथ वो बेवफाई कर रही है। अल्लाह ने इसीलिए ज़ानी और मुशरिक को एक साथ जिक्र किया है कि जिस तरीके से ज़िना करने वाला बेवफाई करता है अपने होने वाले शौहर और बीवी के साथ, वैसे ही एक मुशरिक, एक शिर्क करने वाला अपने खालिक के साथ, अपने रब के साथ बेवफाई करता है। तो पहली नसीहत अल्लाह ने की कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। दूसरी नसीहत, वबिल वालिदैन इहसाना। और ऐ मेरे बंदो, तुम अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करते रहना। देखो, तौहीद के बाद अल्लाह ने फौरन माँ बाप का जिक्र किया, इसलिए कि दुनिया में जितने लोगों के हुकूक हमारे ऊपर हैं उनमें सबसे पहला नंबर हमारे माँ बाप का है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हमारे ऊपर किसी का एहसान है तो हमारे माँ बाप का एहसान है। माँ को देखो, 9 महीने अपने पेट में रखती है, 9 महीने अपने पेट में रखने की तकलीफ आपकी माँ बर्दाश्त करती है। और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, उस बच्चे को अपनी जान पर खेल करके, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके वो माँ जन्म देती है। बच्चा पैदा हो जाता है, अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया कि उसी माँ के बदन में उसके खून जिगर को अल्लाह ताला ने बच्चे की खुराक बना दिया। वो माँ 2 साल तक अपने बच्चे को अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। मेरे प्यारे साथियों, उस माँ के एहसानात को तुम कभी नहीं चुका सकते। बाप को देखो, बाप को देखो,
बाप रात दिन एक करके खून पसीना एक करके आपको पालता है, आपकी माँ के ऊपर खर्च करता है, आपकी परवरिश के ऊपर खर्च करता है, आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च करता है। बाप अगर इस दुनिया से चला जाए तो बच्चा यतीम माना जाता है, बच्चे को दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। बाप बहुत बड़ी छाया होती है, बाप अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। ये दो हस्तियां हैं मेरे भाई जिनका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा एक आदमी खाने काबा का तवाफ कर रहा है, अपने कंधे पर अपनी बूढ़ी माँ को बिठा करके खाने काबा का तवाफ कर रहा है और बहुत खुश बना हुआ है। जब उसने तवाफ को कंप्लीट कर लिया, 7 चक्कर उसने खाने काबा के लगा लिए, अपनी माँ को कंधे पर बिठा करके उसने तवाफ करा लिया, उसने उमरा करा लिया, उसने हज कंप्लीट कर लिया। अब्दुल्ला बिन उमर के ऊपर नजर पड़ी, कहता है कि अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, मेरी माँ ने मेरे ऊपर जो एहसानात किए थे, अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैंने अपनी माँ के उन एहसानात को चुका दिया, आज मैंने अपनी माँ के एहसानात का बदला उतार दिया। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं वाला वाला ज़फ़रतन मिन ज़फ़रात उम्मिका, अरे तेरी माँ ने जब तुझे जन्म दिया था, तेरी माँ के मुंह से जो चीख की आवाज निकली थी, तेरी माँ जो चिल्लाई थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा न किया, अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का भी हक अदा नहीं चुका सकते। हम और न माँ के एहसानात का बदला चुका सकते, न बाप के एहसानात का बदला चुका सकते। इसीलिए अल्लाह ताला अपनी तौहीद का ऐलान करने के बाद दूसरा हुक्म क्या दे रहा है, वह बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ मरते दम तक भलाई करते रहो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन, अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, अगर दोनों मिल गए तब तो अच्छी बात है, और एक अगर चला गया, माँ चली गई बाप बचा, बाप चला गया तो माँ बची, जब एक बचाए तो वो तो और ज्यादा तुम्हारी मदद का हकदार है, वो तो और ज्यादा तुम्हारे प्यार का हकदार है। वो अगर अकेला हो गया, कल तक बुढ़िया मौजूद थी, बूढ़े को कोई तकलीफ होती थी बुढ़िया से शेयर कर लेता था, बूढ़ी माँ को कोई तकलीफ होती थी अपने शौहर से शेयर कर लिया करती थी। आज शौहर का इंतकाल हो गया, वो बुढ़िया वो माँ आज अकेली हो गई, वो रात में किसी के साथ अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर सकती। इसलिए अल्लाह ने पहले एक का जिक्र किया, फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर किसी एक को तुम बुढ़ापे की हालत में पालो या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पालो, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो खबरदार अपनी बूढ़ी माँ को, अपने बूढ़े बाप को तुम कभी उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। अरबी जबान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का अगर कोई लफ्ज है उफ है। अल्लाह ने कहा कि उफ भी मत कहना, यानी तकलीफ पहुंचाना, उनसे बदतमीजी करना, उनकी आंखों में आंसू लाना तो बड़ी दूर की बात है। तुम्हें अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज भी नहीं निकालना है जिससे तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचे, तुम्हारे बाप को तकलीफ पहुंचे। यहां एक बात की और वजाहत कर देता हूं, जरूरी नहीं है हर मसले में माँ बाप सही हो, माँ बाप की जिद गलत भी हो सकती है, माँ बाप का फैसला गलत भी हो सकता है। अगर माँ बाप की कोई गलत बात है आप मत मानो मेरे भाई, उनकी हर बात मानना जरूरी नहीं है, उनकी गलत बात को आप इनकार कर सकते हो, मगर बदतमीजी करने का, उनको तकलीफ पहुंचाने की अथॉरिटी आपको नहीं है। उनकी गलत बात आप मत मानिए, लेकिन उनके साथ अच्छा सलूक करते रहिए।